भाग्य बदलने का सूत्र क्या है? 10 वेज चेंज योर डेस्टिनी। आइए जानते हैं क्या है वो सूत्र। अपनी होनी को टालने या भाग्य को बदलने वाले 3 उपायों में प्रमुख है, एक है आपकी इच्छा शक्ति, दूसरा है आपका मधुर व्यवहार और तीसरा है धार्मिक उपाय। या नियति को समझने के बाद अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लेने वाला ज्ञान। यदि आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है तो ये उपाय श्रद्धा और विश्वास से कीजिए। शक्तिशाली और सिद्ध उपाय हैं, कोई एक कीजिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से जिंदगी में मौज करोगे। पहला, किस्मत चमकाने का पहला उपाय। कमाने वाला कमा नहीं रहा है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ चुके हैं उनको कोई नौकरी या करियर नहीं बन पा रहा है, घर की मालकिन कलेश में मगन है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, सबके इलाज का सटीक उपाय है। कुछ लोग शाम को पूजा के स्थान पर दीपक जलाते हैं। वैसे गृहस्थ जीवन में पूजा पाठ के ज्यादा बंधन नहीं होते। शाम को दीपक करते समय दीपक के पास मिट्टी के कुल्हड़ को पानी से भरकर रखें, उसमें 4-5 बूंदे गुलाब जल डालें या गुलाब के इत्र की बूंदे डालें। सुबह ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए कुल्हड़ के पानी में दूब का गुच्छा लेकर झाड़ू जैसा बना लें, घर में पानी छिड़कें। छिड़काव का तरीका, घर से बिल्कुल पीछे वाली दीवार से छिड़काव की शुरुआत करके सीधा मेन गेट की तरफ जाएं। उसी पानी से गेट के बाहर गली की तरफ एक लाइन खींच दें, लक्ष्मण रेखा की तरह। बाकी बचा हुआ पानी सूर्य देव को चढ़ा दें, समझो घर में मौज ही मौज है। दूसरा, भाग्य बदलने का दूसरा उपाय। इनको लगाने से बिना मांगे आशीर्वाद मिलते रहते हैं। अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट का भय नहीं रहता है, देवों और कुदरत की कृपा बनी रहती है। भाग्य हमेशा साथ देता है। कोई भी बुजुर्ग इसकी छाया में बैठेगा, उनके मुंह से एक बात जरूर निकलेगी, किसी भाग्यवान के लगाए हुए हैं। ये आशीर्वाद आपकी किस्मत बदल सकता है। पेड़ों की त्रिवेणी। त्रिवेणी का आशय है 3 प्रकार के पेड़ यानी बरगद, नीम, पीपल से है। इन पौधों के रूप में त्रिकोणीय आकार में 2-2 फुट की दूरी पर लगाते हैं। थोड़ा बढ़ने पर इन्हें आपस में मिला देते हैं। जब इनका संगम होता है तो यह त्रिवेणी कहलाती है। इसको किसी सार्वजनिक स्थान, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, स्कूल, चौपाल, सड़क किनारे कहीं भी लगाया जा सकता है। तीसरा, जिंदगी में मौज करनी है तो ये कीजिए। रोज सुबह नहाने से पहले नीचे लिखे मंत्र को 5 बार बोले और उसके बाद ही स्नान करें। इस उपाय से शरीर निरोगी रहता है और दुर्भाग्य भी दूर होता है। नहाने के बाद सूर्योदय 12 मिनट के अंदर रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने से चेहरे का तेज और आत्मविश्वास बढ़ने के साथ ही सफलता भी मिलने लगती है। 12 मिनट तक सूर्य देव शीतल होता है तो वही समय होता है जल चढ़ाने का। मंत्र, ओम हुं वरुण देवताय नमः। चौथा, बजरंग बली प्रसन्न हो तो किस्मत हमेशा साथ देती है। किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक पानी वाला नारियल खरीदो। नारियल खरीदते समय उसको कान के पास हिलाकर देखो, गड़गड़ की आवाज आएगी। 1.25 मीटर लाल कपड़ा लो, उसमें नारियल और 2.25 रुपए बांध लो। अब इन चीजों को पूजा के स्थान पर रखकर एक घी का दीपक जलाकर हाथ जोड़कर कहो, हे बजरंगबली कृपया साथ दीजिए। ये मैंने आपके नाम की अर्जी लगाई है। मेरा काम बनते ही, मेरे जो रास्ते बंद हैं उनके खुलते ही आपकी स्वमणि लगाऊंगा। अब नारियल और बाकी चीजों को अपने कार्यस्थल पर किसी कमरे या गोदाम में 7 फुट की ऊंचाई पर टांग दो। जब तक सामान टांगो दीपक नहीं बुझना चाहिए। 5वां, भाग्य में अवरोध है, क्या आप भी ऐसा करते हो? घर के प्रवेश द्वार पे कई लोग कुर्सी डालकर बैठ जाते हैं। कई औरतें वहीं बैठकर पड़ोसन से बतियाती रहती हैं, जबकि प्रवेश द्वार पर पांव पैर रखना भी वर्जित है। ऐसा करने से कुल देवी का अपमान होता है। वो घर की लक्ष्मण रेखा है। घर के प्रवेश द्वार पर ही कुल देवी का वास होता है, वहां माता जी का पहरा होता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनवाएं। ऐसा संभव नहीं हो तो वहां पायदान जरूर रखे हैं। 6, भाग्य बदलने का सिद्ध और अचूक उपाय। किसी भी दिन करो किसी गरीब विधवा के हाथ से पीपल, नीम या बेल, इनमें से कोई एक वृक्ष का पौधा जरूर लगवाएं।
पौधा सार्वजनिक स्थान पर लगवाएं, जैसे स्कूल, मंदिर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। पौधा लगवाने के बाद उसकी देखभाल भी करना है। और विधवा औरत को 51 रुपए एक पहनने का कपड़ा, साड़ी या सूट या और 5.25 किलो कोई भी अनाज दान में दें। ये सारी चीजें किसी थैले या काले प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर उस विधवा औरत को उसके घर देकर आए। जल्द ही कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। 7वां अद्भुत उपाय किस्मत चमकाने का। सुबह 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करने से अद्भुत बुद्धि का विकास होता है, विवेक का जागरण होता है। सैकड़ों मनोकामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने के साथ जपकर्ता को अंत में ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। जब सूर्योदय होने वाला हो उससे ठीक आधे घंटे पहले से उदय होने के 10 मिनट बाद तक खड़े होकर गायत्री महामंत्र का जप करने से अद्वितीय अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होने के अनेक सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। संध्या काल में गायत्री का जप बैठकर तब तक करें जब तक तारे न दिख जाएं। नियमित गायत्री महामंत्र का जाप 1000 बार से मन में उठने वाली हर सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। 8वां किस्मत साथ साथ नहीं दे रही हो तो क्या ये कीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। वे सभी भौतिक सुखों को देने वाली देवी हैं। माता लक्ष्मी चंचला होती हैं, वे एक स्थान जगह स्थिर नहीं होती हैं, इसलिए स्थिर लक्ष्मी के लिए पूजा एवं मंत्र जाप आदि करते रहें। शुक्रवार के दिन आप लक्ष्मी के प्रभावशाली मंत्र का जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा से आपके जीवन में धन, धान्य, वैभव, संपदा आदि की कोई कमी नहीं रहेगी। शुक्रवार सुबह माता लक्ष्मी के सिद्ध मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ओम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। 9वां राजा जैसी जिंदगी जीना चाहते हो। आज के जमाने में राजा वो व्यक्ति जिसके पास सारे ठाठ बाट है, बच्चे कहने में है, पत्नी से मधुर संबंध है, घर में सुख शांति है, समाज रिश्तेदारी में इज्जत है, खुद का शानदार मकान है, इनकम वहां से आ रही है जहां हमें जाना ही नहीं पड़ता। यदि हम छुट्टियों पर हैं तो इनकम चालू है, जैसे मकानों या दुकानों का हर महीने किराया आ रहा हो, खेती की जमीन से इनकम हो रही है, कोई एजेंसी हो या कोई परमानेंट इनकम सोर्स हो, तो इसको आज के जमाने की राजा जैसी जिंदगी कह सकते। अब प्रश्न है, राजा जैसी जिंदगी जीने का रास्ता कैसे खुले। उपाय, हर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान के पर दीपक जलाकर धरती पर पीला कपड़ा या पीला आसन बिछाकर इस मंत्र का 41 बार जाप करें। नीचे लिखे इस मंत्र का जाप की शुरुआत मंगलवार या शुक्रवार से करें। 10वां हनुमान जी का रोट विधि लगा दिया तो सब कार्य सिद्ध, भाग्य भी साथ देगा। इसको कम से कम 3 मंगलवार करना चाहिए। कोई खास खर्चा नहीं। 1.25 किलो गेहूं का आटा जैसे आम रोटी बनाने के लिए गूंथते हो वैसे गूंथ लो। 10 से 15 गोबर के कंडे उपले लो और उनको अंगारे बना लो। अब उस गुथे हुए आटे का एक ही रोटी बनाओ और अंगारों पर सेक लो। सेकने के बाद मीठा हो जाए इतना गुड़ और देसी घी डालकर चूरमा बना लो और चूरमे के बने लड्डू बना लो। भुगतान की विधि, 1 लड्डू भोग के लिए हनुमान जी की तस्वीर के सामने रखकर श्रद्धा पूर्वक मन ही मन कहो, अब आप जानो आपका काम जाने। बाकी लड्डू वानरों को खिलाओ या चींटी नगर के पास छोड़ाओ। अब तक यह आपके साथ जो भी बुरा हो रहा होगा सब ठीक होता चला जाएगा। अगर आप अपनी बुरी किस्मत, बुरे भाग्य से बहुत परेशान हो चुके हैं तो आज से ही इन उपायों को आजमा कर देखिए, बहुत ही काम के हैं ये उपाय। अगर आपको मेरे उपाय, मेरे टिप्स बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी के लिए हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, किसी नए टिप्स के साथ। तो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बनी घंटी को ज़रूर दबा दें जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स। जय माता दी।